बहुत साल के बाद फिल्म बनी है ढंकी, जिसका नाम है डंकी। जो इस फिल्म को नहीं देखेगा वो है, समझ गए ना? समझ गए ना? क्या नहीं समझे? क्या है ये है क्या? नहीं, अरे कैमरा ऑडियो नहीं आया ढंग से, दोबारा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यूज लॉन्डे। और इस एपिसोड में हम एक साथ बात करेंगे सुनील पाल और कॉकरोच की। क्यों करेंगे उसके लिए आपको देखनी चाहिए ये वीडियो। तो कॉकरोच जनता पार्टी तो सुनील पाल अपने कौम के पहले ऐसे नामी गिरामी हैं जो अपनी पूरी कौम को एनहाइलेट करने की बात कर रहे हैं। सफाया साफ हो जाएंगे कॉकरोचेस। साफ कैसे हो जाएंगे भाई? और एक तो पहली बात ये है कि कौम की जो बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की कुछ याद आ गई। वैसे आपको बता दें कि जो ये सुनील पाल है और इनकी जो कॉमेडी की कौम है, बहुत पुराने चावल है ये। तभी तो आपने देखिए कंपैरिजन जो किया है, आप यहाँ पर सिमिलर चीजें हैं। कॉकरोच और सुनील पाल बहुत पुराने लोग हैं, ये दोनों बहुत पुराने हैं, कॉमेडी में पुराने हैं। देखिए आज तक चले आ रहे, पता नहीं कब से कॉमेडी कर रहे हैं। आसानी से जाता नहीं कॉकरोच। हाँ, आसानी से नहीं जाता। दोनों आसानी से नहीं जाते, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जिस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस जनता कॉकरोच जनता पार्टी, ये तो उसके पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं, क्योंकि भैया दोनों ही एकदम मेड फॉर ईच अदर है। और इसका जो मैनिफेस्टो था इस पार्टी का, वो तो बिल्कुल कहता था कि आपको अनएम्प्लॉयड होना पड़ता है। और मेरे को लगता है जो सुनील पाल ने स्टेटमेंट दी है वो अच्छे खासे फिलहाल अनएम्प्लॉयड लग रहे हैं। लेजी का पता नहीं, लेजी हो सकते हैं कुछ इवेंट्स, बॉडी लैंग्वेज से लेजीनेस लगती है, थोड़ी बहुत लगती है। जैसे आजकल इवेंट्स हैंडल करते हैं, अपने आप को जैसे कैरी कर पा रहे हैं, पता नहीं, मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा तो लेजीनेस तो है। और ट्रेड तो इनके पीएम कैंडिडेट के हैं, बढ़िया तो ये लग सकते हैं उस पार्टी में, और बढ़िया प्रचार भी कर रहे हैं। तो सुनील पाल को लेकर हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों हम उन्हें परफेक्ट कैंडिडेट बता रहे हैं, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना भी बहुत जरूरी है। मुनव्वर तन्मय भट्ट ये जितनी लॉट है उनको लौट जाना चाहिए, इनका काम अब खत्म हो गया। ये कहीं पर किसी हमारे हिंदुस्तान में तो फिट नहीं बैठते, ये नागालैंड में जाए, वहाँ पे नंगे लोगों की इज्जत हो सकती है। सो बेसिकली ये इंडियन मीडिया की तरह हो गए हैं कि नेताओं से, जो लोग अथॉरिटी में है, जो पावरफुल लोग हैं, उनसे सवाल करने के बजाय अपने ही पत्रकारों से ही सवाल पूछो। तो क्या कर रहे हैं इन दिनों की कॉमेडियंस को ही हिट कर रहे हैं, और हिट करते करते इन्होंने ऐसी जगह पे हिट कर दिया। ये कह रहे हैं कि ये जितने भी कॉमेडियंस है कॉन्टेम्पररी, जैसे इन्होंने तन्मय भट्ट का नाम लिया है, कह रहे तन्मय भट्ट को इंडिया से बाहर चले जाना चाहिए। और इंडिया से बाहर बताते बताते बोला है कि नागालैंड चले जाने चाहिए, क्योंकि वहां पे नंगे लोग रहते हैं। सुबह बताइए, नंगे यार, इनको एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब जो नागालैंड है वो इंडिया का ही पार्ट है। और इन लोगों को क्या लगता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट नहीं है? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट नहीं है। मणिपुर की बात करेंगे, लोगों को लगता है कि मणिपुर कहीं और है, उसके बारे में कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। इवन अब क्या ही, मतलब क्या ज्यादा बोलना हो जाएगा, मुझे लगता है। आप सड़कों पे जाइए अपनी गाड़ी से, अगर बॉम्बे की सड़कों में बतेरे होंगे, कोई ना कोई बंदा होगा एक पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल रिवर मैप बेच रहा होगा, आप कम से कम वही देख लें। तो आपको समझ में आएगा। बस 100 रुपए है आपके पास, 100 रुपए 2 रुपए का आता था पॉलिटिकल, 2 रुपए खर्च करने। उन्होंने क्या करेक्शन किया कि बस 2 रुपए खर्च करने। सुनील पाल आपके पास 2 रुपए तो होंगे, बस उतना करना। लेकिन देखिए सुनील पाल की जो दिक्कत है वो इससे ज्यादा है। उन्होंने ये भी कह दिया था कि जब वो अभी इस पे शो पे गए थे, कपिल के शो पे, तो वहां पर जो बाकी जजेस हैं वो उनके जोक्स पे हंसे नहीं, और बाकी जो समय रैना कर जो जोक्स मार रहे थे और रणवीर अलाहाबादी कुछ भी अपनी प्रेजेंस ही दे रहे थे, तो जनता को बड़ा मजा आ रहा था। और मेरे जोक्स पे जब मैं गया तो उन्होंने हंसा नहीं। यार ये तो बहुत गलत बात है। इतना बड़ा कॉमेडियन, ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर, ऐसे जोक्स क्रैक करते हैं। जैसे आपको जो भी उनका आखिरी जोक याद होगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिस पे हंसते हंसते आपका पेट फट गया हो। हाँ, मुझे तो ये कॉमेडी वाला जो जोक था उनका, जोक हो गया, माफ कीजिएगा इसको। नहीं, जोक ही था, इन दिनों जोक ही है, जोक है। सुनील पाल के जोक नहीं, मतलब जोक है, चिपक जा रहे हैं भाई। कॉकरोच है, जोक है, ये सब चिपक जा रहा है। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ इनका समय रहना वाला, उसके बाद मैंने उनके साथ इंटरेक्शन किया था, एक इंटरव्यू किया था, तो सुनील पाल कह रहे थे कि कुछ उसको ऐसे एडिट किया गया कि उन लोगों को ज़्यादा बेहतर दिखाया गया, मुझे थोड़ा सा कम बेहतर दिखाया गया, ये सब बातें करी थी। और जो हंसने वाली बात की गई कि भाई उनके ऊपर क्यों नहीं, आपको लग रहा था कि अर्चना पूरन सिंह क्यों नहीं हंस रही थी, तो उनका ये कहना था कि भाई एडिटर नहीं ठीक से हुआ। और साथ में ये भी कहा कि नेटफ्लिक्स से जब उनको कॉल आया तो उनको बताया गया कि उनको वहाँ पर स्टैंड अप करने जाना है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे, जैसे ही ताली बजाकर सुनील पाल का स्वागत किया गया, तो वहां पर स्टैंड अप नहीं करवाया गया, वहां पर उनकी बैंड बजवा दी गई, उनको प्रॉप बना दिया। और अब सोचिए आयरनी क्या है वैभव, की आयरनी ये है कि अर्चना पूरन को लोग सिर्फ इसलिए ट्रोल करते हैं कि वो ऐसे जोक्स पे भी हंसते हैं जिन पे बिल्कुल नहीं हंसना।
ये इस ब्रह्मांड के इकलौते इंसान है जिनके जोक्स पे अर्चना, जिनके प्रेजेंस और जोक्स पे अर्चना पूरन सिंह को हंसी नहीं आ रही। वैभव नहीं उनकी उनकी प्रेजेंस जो, उनकी हंसी जो है वो वायरल रहती है। और मेरे को मजा ये देख के आया कि जब उनका जो पेयरिंग हुई, जैसे वो स्टेज पे एंटर हुए, कैमरा पर्सन ने अपना काम बढ़िया किया, सीधा क्लोजअप लिया समय के चेहरे पे। वहां पे उन्होंने ये एडिट उन्होंने अच्छा किया, समय के चेहरे पे क्लोजअप गया। और इसकी वजह भी थी क्योंकि सुनील पाल ने समय रैना को एक टाइम पे टेररिस्ट बोल दिया था। ओह माय गुडनेस। और जब समय रैना के सामने उनको आना पड़ा, बस पता तो होगा पहले से भी, लेकिन जब वो सामने आए तो भैया टेररिस्ट का पता नहीं, लेकिन हॉस्टेज जो थे वो सुनील पाल बन गए थे। ये सिंपल सी बात थी। तो हॉस्टेज सिचुएशन तो उनकी वहां पे देखनी पड़ी थी। और इससे पहले भी शूट हुआ था, उसमें जो समय रैना ने सुनील पाल से जो बातें की थी वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग थी। और वहां पे भी खिंचाई हो गई थी, वहीं से पता चल गया था कि पूरे एपिसोड का फ्लेवर क्या होगा। ये वीडियो भी देखिए। कॉमेडी शो में मैं कभी भी गाली गलौज नहीं करूंगा। आप कॉमेडी शो में कॉमेडी तो करो पहले। सो बेसिकली सुनील पाल कह रहे थे कि मैं कॉमेडी शोज में गाली नहीं दूंगा। समय ने बड़ी प्यारी बात कही कि भैया कॉमेडी शो में कॉमेडी तो कर लो, नहीं इससे अच्छा तो गाली ही दे देते। हाँ नहीं, उन्होंने बोला कि कॉमेडी देखो, अब जब भी बात होगी इस पूरे जो है, मुझे लगता है कि आज से आगे आने वाले जितने भी साल होंगे, कॉमेडी की जब भी बात होगी तो जो कॉमेडी होगी वही कॉमेडी होगी। तो ये सुनील पाल का जो मास्टर स्ट्रोक था, मास्टर जोक था, इसके लिए क्या कहने, मजा ही आ गया। अब देखिए समय की जो कॉमेडी है, जो कॉमिक टाइमिंग है, उनकी जो कैपेबिलिटी है किसी को रोस्ट करने की, वो हमने देखी है। लेकिन रोस्टिंग की बात हो तो जो समय की मम्मी है, उनका भी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जब उन्होंने सुनील पाल की बेइज्जती कर दी थी। क्या था उसमें, देखिए वीडियो। क्या देख लिया आपने ऐसा? कुछ नहीं देखा, सुनील पाल की शक्ल देखा। सो इस वीडियो इंटरेक्शन से साफ पता चल जाता है कि समय के रगों में उनकी माँ का खून है, और जो माँ का खून होता है उसका जो बदला लिया समय ने सुनील पाल से, मम्मी ने भी ले लिया लगे। हाँ लेकिन आपने फैक्चुअली कितना करेक्ट बात करी कि रगों में माँ का खून है। वाह क्या बात कह दी, इंपॉर्टेंट बात कह दी। लेकिन आपको ये भी ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन आपको ये बता दें, जब भी माँ बाप की बात होती है तो एक नाम जो है वो घबरा जाता है, उसका नाम है क्या, अलावादिया। जब भी जैसे ही माँ बाप की बात होगी कुछ ना कुछ उसको हो जाएगा, बिल्कुल बैंड बज जाएगी, प्रॉब्लम में आ जाता है। इसलिए वो सोच ही नहीं पाता कि आगे करना क्या है, क्योंकि उसके बाद समय भी नहीं सोच पाते हैं कि आगे का वक्त कैसे होने वाला है। सुनील पाल पे वापस लौटते हैं, हालांकि जनता लौट नहीं रही है, लेकिन हमें लौटना पड़ रहा है। समय रैना पे सुनील पाल पे वापस लौटते हैं। देखा, मैं समय रैना भी जाना चाह रहा हूँ, लेकिन देखिए सुनील पाल पे वापस लौटते हैं। सुनील पाल ने कुछ बातें और भी की है, जो अपने वन लाइनर मारने की कोशिश करते हैं। वो 2000 वाले जो जोक है, लाफ्टर चैलेंज वाले, वो वही मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये जोक एक और आपको देखना चाहिए। बहुत साल के बाद फिल्म बनी है डंकी, जिसका नाम है डंकी। जो इस फिल्म को नहीं देखेगा वो है, समझ गए ना? समझ गए ना? क्या नहीं समझे, क्या है ये है क्या? नहीं, अरे कैमरा पर ऑडियो नहीं आया ढंग से, एक बार और कैसे? नहीं बिल्कुल सेव कर दे रहे यार। समझ आया यार, वो मतलब समझ गए ना, खुद वही कह रहे हैं यार, कॉमेडी के किंग, कॉमेडी के लाल सुनील पाल क्या क्या आवाजें निकाल रहे हैं। ऐसा लगता है कहीं पे कुछ फंस गया, पेज फंस गया है कोई यार। इनका मतलब एक टेप रिकॉर्डर जोक आप कुछ बताने वाले अपने जमाने में जो लोग करते हैं। आपने नहीं चिट्ठी ना कोई संदेश गाना सुना ही होगा आप लोगों ने, उसमें एक लाइन आती है, रिकॉर्डिंग से पहले आपने सुनाया भी था, मेरा क्या है मैं तो बाप हूँ तेरी माँ का। वहां पे रुक जाता था। हाँ, मतलब बेसिकली जोक एक मतलब इनका जो लाफ्टर चैलेंज आता था, तो ये जो अभी के कॉमेडियंस वो गाली देते हैं, अपने जमाने में क्या जोक्स क्रैक कर रहे थे, उसका एक रिकॉल है। सोबान बता रहे थे कि उसका रिकॉल ये है कि जब ये चल रहा था लाफ्टर चैलेंज, तो इनके जनरेशन के शायद यही थे, वन ऑफ द कॉमेडियंस ने एक ग्रामोफोन जोक क्रैक किया था कि वो जो काले टेप वाली, वो जो विनाइल वाली जो मसाले वाला था, तो उस वाले प्लेट, वो ये किसी फंक्शन में गए और वो प्लेट मतलब वो जो ग्रामोफोन था वो बज रहा था और उस पे गाना बज रहा था कि चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। अब जोक इन्होंने फंसा दिया। कैसे फंसाया? इन्होंने बोला कि ग्रामोफोन जो है उस जमाने में फंस जाया करता था और गाने के चंद बोल जो है वहां पे अटक जाया करते थे। तो इनका जोक ये था, जो पंच लाइन थी वो ये थी कि जो ग्रामोफोन है वो गाना कहाँ पे जाके अटका कि मैं तो बाप हूं मेरा क्या है तेरी माँ का, और उसके बाद ये अटक गया ग्रामोफोन की तेरी माँ का तेरी माँ का तेरी माँ का। इनके जमाने के जोक्स हैं ये, है ना, लाफ्टर चैलेंज, क्लीन एंड मतलब नीट कॉमेडी वाले जमाने के ये
जोक्स थे और इन्होंने ग्रामोफोन भी फंसा दिया, और जहाँ पे फंसाया उसके बाद भी ये समय रैना को और ऐसे तमाम जो हमारे करंट जनरेशन कॉमेडियंस हैं उनको और उनकी लैंग्वेज की सफाई पे क्या क्या ना बोलते हैं। जितना समय इनको ये जोक सुनाने में लगा उतना ही समय रैना को इस जोक उतना ही सुनील पाल को इस जोक को एक्सप्लेन करने में और अपनी पंच लाइन तक पहुंचने में लगता है। आई एग्री। और ये भी लैंड नहीं हुआ, ये भी लैंड नहीं और हुआ। सुनील पाल भी लैंड नहीं कर पा रहे। बस लेकिन भैया सुनील पाल जो है हमेशा एक मॉरल हाई ग्राउंड ले लेते हैं। हाँ। जब भी होता है कि भैया गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, हाँ। ये जो बच्चे हैं, ये युवा जो है, ये जनरेशन को बिगाड़, जनरेशन की बात होती है, जनरेशन के नीचे नहीं। हाँ, तो समाज को नहीं, मैंने सीधा। पूछा था उनसे कि कभी आप समय रैना के साथ शो करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए तो आपको मिलेगा वहाँ पर मेरा कोलैब। लेकिन मैंने वहाँ पे गाली नहीं बकी है, गाली नहीं बकते हैं वो, उनका कहना ये। फिर मैंने पूछा उनसे कि आपकी कोई पसंदीदा गाली वाली है, तो बोले पसंदीदा गाली क्या होती है, पसंदीदा गाली कुछ नहीं होती है, और आप जो है आपस में अगर दोस्तों को देते हैं तो छोटा मोटा कुछ बोल देते हैं, ज़्यादा कुछ मीन करके नहीं देते हैं। और ये जो कॉमेडी होती है इसमें गाली की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जावेद अख्तर साहब की भी बात मुझे याद आती है कि जब आपके पास शब्द कम पड़ जाते हैं तो आपको गाली की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब लोग इसको सुनने के बाद क्या कहेंगे तो वो आप ही बता सकते हैं कि आपकी सोच क्या है कि क्या शब्द कम पड़ते हैं तो गाली की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए हम तो गाली बक नहीं रहे हैं, हमें तो पास शब्द की कमी पड़ नहीं रही है, मुझे लगता है। देखिए एक अनफिल्टर्ड वर्जन भी होना चाहिए इस हाँ, पॉडकास्ट का, ठीक है। तो वहां पे भी गाली की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को लगता है। वैसे जावेद साहब ने इतनी प्यारी जो बात कही है कि जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो लोग गाली देते हैं, उसी तरीके से उनको ये भी बताना चाहिए कि कोई कॉमेडियन जोक्स नहीं क्रैक कर पा रहा तो उसको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए वैभव? देखिए कंट्रोवर्सी कर लो आप, एक कंट्रोवर्सी हो जाए आपकी हाँ। तो आप रेलेवेंट बने रहते हो। हाँ। कंट्रोवर्सी से याद आया, सुनील पाल एक बात और कर चुके हैं, पता नहीं कर चुके हैं नहीं, लेकिन ये एक बार किडनैप हो गए थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि 2 दिसंबर को मेरे साथ अपहरण किडनैपिंग की दुर्घटना यूपी मेरठ के आसपास हुई थी। आपने सुना होगा। किडनैप, अब किडनैप हो गए थे, मेरे को लगता है किडनैपर्स तो थे नहीं, कुछ समाज सेवी होंगे जो इनको लेके चले गए। हमने कहा भैया जनता का थोड़ा भला हो, लेकिन उसके बाद मैंने सुना, रिपोर्ट्स ही पढ़ी कि इनके साथ थोड़ी मारकुटाई हुई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन छोड़ दिया गया फॉर रीजंस नोन एंड वो नोन। मैं रीज़न आपको बता सकता हूँ मैं। उनको वो जैसे किडनैप किया, किडनैपर्स ने वहाँ पर वो उनको जोक सुनाने लगे, उन्होंने वर्ड प्ले करना शुरू कर दिया यहाँ पर, तो उन्होंने इनके साथ प्ले कर दिया। जो किड को नैप करे, जो किड को नैप करवाए वही किडनैपर है। सही बात है। मतलब ये जो भी लोग थे, आपका जो जोक है, आपका जो लेवल है वो मैच कर रहा है सुनील पाल से। देखिए बस नहीं वो लेजेंड है यार, हमें ये नहीं करना चाहिए। वो लेजेंड है, एक चीज की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। और इसी लेजेंडरी से दुनिया और समाज को बचाने के लिए यूपी में जो भी लोग थे वो सुनील पाल को लेके चले गए, ताकि इस तरीके के जो जोक्स है वो समाज में खुले में घूमे मत, वो उनको एक कमरे में कैद कर दिया जाए। तो वो जो भी लोग थे बड़े भले लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, मेरे को लगता नहीं उनको किडनैपर बुलाया जाना चाहिए। सावधान रहे, सतर्क रहे, ऐसे जोकों से आपको रहना चाहिए। जोकों से सतर्क रहे। और दूसरी चीज, एक चीज और मुझे याद आ रही है यहाँ पर, एक कपिल शर्मा है, एक सुनील पाल हैं, दोनों लगभग उसी कैटेगरी के, उसी दौर के हैं। लेकिन आज किस तरह से ग्रो करते गए हैं कपिल, कंपैरिजन खैर नहीं करना चाहिए। किसी की किस्मत अच्छी चलती, किसी की नहीं चलती, किसी के जोक अच्छे चलते, किसी के नहीं चलते, तो उस हिसाब से काम हो जाता है यहाँ पर। लेकिन कपिल के जो एक प्रीमियर था उनकी फिल्म का, तो वहाँ कैसे पहुंचे सुनील पाल, देखिए। हाँ सोबान, ये जो प्रीमियर था ये था किस किस को प्यार करूं 2, ये कपिल की मूवी आ रही थी, तो उसमें भैया ये चप्पलों में पहुंच गए। और इसका जवाब भी इन्होंने खुद ही, जो कपिल का शो था जब रणवीर अलाहाबादी समय के साथ जब आए थे, उन्होंने जवाब दिया कि वैसे तो मेरे को कोई अटेंशन देता नहीं है, तो थोड़ा इसी में टेंशन मिल जाए, तो मैं बस उसलिए आया था। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि मेरा PR स्टंट था। अब PR स्टंट था या क्या मजबूरी थी, देखो मेरे लगता है पैसे की मजबूरी तो होगी नहीं, बढ़िया निकल के आए हैं। इनको अटेंशन नहीं देता है, लेकिन ये कपिल को टेंशन जरूर दे गए थे कि भाई कैसे कैसे लोग आ गए वहां पर चप्पल पहन के। ये भूखे हैं, लेकिन रोटी के नहीं, ये अटेंशन के भूखे हैं। सही बात है, अटेंशन के भूखे। सुनील पाल पे हमने शुरू से जो कॉकरोच वाली कहानी है यार, ये कह रहे कॉकरोच पार्टी खत्म हो जाए, कौन अपनी पार्टी के बारे में मतलब ऐसी बातें करता है। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि नागालैंड चले जाएं, मतलब ये जो कॉन्टेम्पररी कॉमेडियंस हैं, क्योंकि मतलब ये अश्लील कॉमेडी करते हैं और इनको देश नागालैंड चला जाना चाहिए, जो कि सुनील पाल के अकॉर्डिंग जो वीडियो वायरल है उसके अकॉर्डिंग देश के बाहर है। और वहाँ से यहाँ तक हम लोग आए हैं कि इनका जो अटेंशन का मसला है, इस पर आपको जो भी लगता होगा आप प्लीज़ कमेंट करके हमारे साथ इंटरेक्ट करिएगा, हम भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है वैभव, मेरा नाम है सोबान, और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।